नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सिंह अपने चैनल ज़िंदगी तेरा शुक्रिया में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बच्चे हों या बड़े, कहानियां सुनना सभी को आता है, और वो इसलिए कि उन कहानियों से अच्छी शिक्षा मिलती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मनोरंजन भी होता है। और आपके इन्हीं सब बातों को ख्याल में रखते हुए आज मैं एक कहानी लेकर फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, जिसका शीर्षक है दया और स्वाभिमान। अभी अभी तृप्ति अपने ऑफिस से लौटी है और थकान के कारण उसने अपने लिए चाय बनाई। चाय बना करके एक कुर्सी लेकर उसने लान में बैठकर चाय की चुस्कियां लेना शुरू ही किया था कि तभी उसे डोरबेल की आवाज़ सुनाई पड़ी। वो धीरे धीरे अपने दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने वहाँ जाकर देखा एक छोटा सा बच्चा, उम्र लगभग 9-10 वर्ष, वो बार बार दरवाजे की घंटी को बजाए जा रहा था। उसे थोड़ा खीज भी उत्पन्न हुई उसके अंदर। तृप्ति ने उस बच्चे से पूछा, क्यों बार बार डोरबेल को बजा रहे हो? बच्चे ने थोड़ा सहमते हुए तृप्ति से कहा, मैडम, आपके लान में बहुत सारी घास उगाई है, अगर आप कहें तो मैं उन्हें साफ कर दूं? तृप्ति ने कहा, अरे नहीं, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे, चलो जाओ यहां से। लेकिन बच्चा अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने कहा, नहीं मैडम, मैं बहुत अच्छा साफ कर लेता हूं, आप मुझे एक बार मौका तो दीजिए। उसके कहने की शैली पर तृप्ति को हंसी आ गई और उसने धीरे से दरवाज़ा खोल दिया। बच्चा जब दरवाजे के अंदर आ गया तो तृप्ति ने उससे पूछा, अच्छा ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम है सार्थक। अच्छा अच्छा, बहुत प्यारा नाम है। ठीक है, ये बताओ कि तुम ये साफ करने का कितना पैसा लोगे? तो बच्चे ने कहा कि मैडम, मुझे पैसा नहीं चाहिए, आप मुझे बस खाना खिला दीजिएगा। तो तृप्ति ने कहा कि चलो ठीक है, तुम सफाई कर लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना लगा करके ले आती हूं। बच्चे ने लगभग 40 मिनट में तृप्ति के लान को खूब चमका दिया। उसके बाद तृप्ति आई। उसने कहा, बेटा सार्थक, तुम अपने हाथ पैर धो लो और चलो बैठ करके खाना खा लो। सार्थक ने हाथ पैर धुला और वापस तृप्ति के साथ उसके कमरे में गया। तृप्ति ने खाना परोस कर उसे दिया। लो बेटा, खा लो, और भी ज़रूरत होगी तो मुझसे बिना किसी संकोच के मांग लेना। लेकिन ये क्या? सार्थक ने कहा, मैडम, मुझे एक पन्नी या कागज़ का टुकड़ा दे दीजिए, अखबार दे दीजिए, मैं इस खाने को घर ले जा करके खाऊंगा। तृप्ति बड़े आश्चर्य में पड़ी। उसने बड़े प्यार से पूछा, बेटा ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम खाना खा लो यहीं पर। उसने कहा, नहीं, घर पर मेरी माँ काफ़ी दिनों से बीमार है। डॉक्टर ने कहा है कि उसे कुछ खिला करके ही दवा दें, खाली पेट ना दें। मेरे पास कुछ भी नहीं था, घर में भी कुछ खाने को नहीं था, सो मैंने सोचा कि कुछ काम कर लेता हूं और उससे जो मिलेगा उससे माँ को भोजन करा दूंगा। इतना सुनकर के तृप्ति की आंखों में आंसू आ गए। वो रोने लगी, द्रवित हो गई एकदम से। उसने कहा, सार्थक बेटा, तुम 5 मिनट रुको, मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगी। और फिर तृप्ति ने गरम गरम रोटियां सेकीं सार्थक की माँ के लिए
और उसे अपने साथ अपनी कार से लेकर के गई उसके घर। वहाँ जाकर देखा तो एक टूटी फूटी चारपाई पर एक मरियल सी औरत जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ी हुई थी, दरवाजे की तरफ टकटकी लगाए हुए। सार्थक उसे अपनी माँ के पास ले गया। तृप्ति ने उसकी माँ को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, बहन, आप हम सबसे भाग्यशाली और धनवान हैं, क्योंकि आपको जो बेटा मिला है ना, ये बहुत ही स्वाभिमानी है और स्वाभिमान रूपी ये धन हम लोगों के पास नहीं है। तो दोस्तों, कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि चंद रुपयों के लिए अपने स्वाभिमान को कभी भी नहीं बेचना चाहिए। धन्यवाद।